मोदी सरकार ने अमल किया। नंबर 1 बाबरी मस्जिद के हवाले से, नंबर 2 ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 है, और नंबर 3 अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए हैं निसाब में, वक्फ। हम ये समझते हैं कि ये यौम इस्तिसाल नहीं है। 10 मई के बाद एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। इंशाअल्लाह अल अजीज ये यौम इस्तिसाल मोदी का ज़िवाल का दिन होगा। इंडियन मिलिट्री रिप्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस, civilizational, cultural, social, religious aggression, serious human rights violations, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बार बार मल्टीपल रेजोल्यूशंस हैं की खिलाफ वर्जियां, इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जियां, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को उठा के हजारों मील दूर फार फ्लंग एरियाज में कैदोबंद की सूखतें झीलने के लिए फेंक दिया गया, हजारों की तादाद में। आज हम नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर की बात करते हैं कि जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, सैयद शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक की बात करते हैं, आसिया इंदराबी की बात करते हैं, मुसर्रत आलम भट्ट की बात करते हैं, डॉक्टर कासिम फत्तू की बात करते हैं। 30 साल से जिनको कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। बदकिस्मती से 9/11 के बाद जहां जहां रेजिस्टेंस थी दुनिया में अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, उसको टेररिज्म के हवाले से जोड़ दिया गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज के हवाले से जोड़ दिया गया। कश्मीरीज और कश्मीर ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, कल्चरली पाकिस्तान का हिस्सा है। 100 ईयर्स की मूवमेंट है कश्मीर की, कश्मीरियों की। सोशल मूवमेंट थी, पॉलिटिकल मूवमेंट थी, और अब फ्रीडम मूवमेंट है। हमारा ईमान है, और यह तारीखी हकीकत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, पाकिस्तान की तकमील उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता। के स्टैंड्स फॉर, पाकिस्तान में जो के है स्टैंड्स फॉर कश्मीर। जद्दोजहद आजादी में नशेबो फराज आते रहते हैं, उतारो चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन हम कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को, उनकी जुर्रत को, उनकी हुर्रियत पसंदी को सलाम पेश करते हैं। Kashmir never been the integral part of India. It was never been the regional, bilateral, internal issue. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस के मुताबिक सेल्फ ऑफ डिटर्मिनेशन टू द कश्मीरीज, और फिर फ्री, फेयर, इम्पार्शियल प्लेबिसाइट। 10 मई के सूरज ने कश्मीर की कुर्बानियों को, कश्मीरियों की वॉइसेस को
कश्मीर डिस्प्यूट को, कश्मीर इशू को, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनलाइज कर दिया। और हम सलाम पेश करते हैं सिपा सलार आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को कि हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी शाहीनों ने जिस तरह स्काइज पर अपनी सुपरमेसी कायम रखी, पूरी दुनिया शशदर हो गई है, हैरान हो गई है। ये मिरेकल हुआ है, ये कोई इंडिया की शिकस्त नहीं है, ये फतह मुबीन है पाकिस्तान की। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस जुर्रत से कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर और यूनाइटेड नेशंस में एडवोकेसी की, वो भी काबिल तहसीन है। और फिर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो होता है, ये कंटिन्यूटी है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की। मोदी सरकार की आदत ही बन गई है। पहले पुलवामा का वाकया हुआ तो एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A कर दिया। अब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। उसमें इंडियन नैरेटिव इंटरनेशनली पिट गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन इंडियन नैरेटिव को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ ठहरी, नेशनल यूनिटी का मुजाहरा हुआ और इंडिया को शिकस्त फाश हुई। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, कम्युनिकेशन फ्रंट पे, मीडिया के फ्रंट पे, हर फ्रंट पे पाकिस्तान ने जंग जीती। तो now the time has come to resolve the disputes and conflicts. इसमें लास्ट मंथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हमारी सदारत थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत करते हुए तो तमाम डिस्प्यूट्स और कंटेंशियस इश्यूज को सिक्योरिटी काउंसिल की यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई कि उनको रिजॉल्व किया जाएगा, तो उससे कश्मीर इशू फिर इंटरनेशनलाइज होगा। हम यह समझते हैं कि जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने बीफिटिंग रिस्पॉन्स किया, our armed forces have written a golden chapter in the history of the military. एक्सेप्शनल ब्रेवरी का मुजाहरा किया हमारे शाहीनों ने। पहलगाम इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मॉरली सपोर्ट की है। ये इशू स्टेट का इशू है, ये हुकूमतों का नहीं है। हुकूमतें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि कश्मीर काज को, कश्मीर इशू को कभी भी बैक बर्नर में नहीं फेंका जा सकता। ये हमारा कोर डिप्लोमेटिक वो है, प्रायोरिटी है डिप्लोमेसी के हवाले से। आज इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर is one of the highly militarized zone in the world, जहां 10 लाख आर्मी, मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और उन्हें पुलिस के इख्तियार दे दिए गए हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, रेप्स, एब्डक्शंस, बिल्डोजिंग ऑफ द हाउसेस और लोगों को जबरदस्ती उठा लेना। तो ये हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से सदा है, ग्लोबल लीडरशिप से
कि वो फौरी तौर पे इंटरवीन करें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कि मोदी सरकार के बहिमाना इंसानियत सोच सलूक से कश्मीरियों को बचाया जाए। गजा और कश्मीर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, ममासलियत है। जहां इजराइल बच्चों, बूढ़ों, औरतों, नौजवानों के साथ एथनिक क्लीजिंग हो रही है, वहां पर द सेम एजेंडे को, उनका भी ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है और भारत का भी अखंड भारत का एजेंडा है। लेकिन आफ्टर द 10th of May, Pakistan will never compromise its sovereignty, territorial integrity, or Pakistan will never compromise the Indian hegemony in this region. हम ये समझते हैं जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता उस वक्त तक साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकता। कश्मीर जो है ये 3 न्यूक्लियर पावर्स का स्टेक है इस पे और एक मेजर जो पार्टनर है वो कश्मीरीज हैं, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह